हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट फाइलम के बारे में। सबसे पहला जो हमने पढ़ा, इससे पहले वाला, उसमें हमने बोला कि वो लार्जेस्ट फाइलम है। तो भाई अगर पहला कोई है तो दूसरा भी तो होगा ना। अगर कोई सबसे किसी ने टॉप किया है तो कोई सेकंड भी आया होगा बच्चा, कोई थर्ड भी आया होगा, उस तरह से। अगला जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है वो है फाइलम मोलस्का। किस तरह के जीव मोलस्का के अंदर आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या यूनिक फीचर्स हो सकते हैं इस फाइलम में आने वाले जीवों के, उनके बारे में भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फाइलम की कुछ खूबियों के बारे में। कुछ ये जीवों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा डेफिनेटली, चाहे वो आपने टीवी में देखा हो, डिस्कवरी पे देखा हो, कहीं भी देखा हो, लेकिन जरूर देखा होगा। ये जीव देख रहे हैं, ये आपने जानते हैं, आप इसको आप ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं, है ना। उसके अलावा आप जैसे इसको बोलते हैं स्नेल, ये अब ये भी आपने देखा होगा, राइट। देखिए किस तरह से चल रहा है ये। और ये भी, ये बहुत ही अगर पूरे मोलस्का की बात करूं तो ऑक्टोपस के पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन होता है। बहुत ही चालाक जीव इसको माना जाता है ऑक्टोपस को, फाइलम मोलस्का के अंदर। ऑल ओवर एनिमल्स को नहीं मानना है, मानिएगा, मैं मोलस्का की बात कर रहा हूं सिर्फ। सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो अगर फर्स्ट आपसे आपको पता हो तो सेकंड भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है which includes soft bodies and shelled animals। ठीक है, कौन कौन से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हो गया, नंबर एक बात। दूसरा, शेल्ड प्रेजेंट होती है यहाँ पे इन एनिमल्स के पास। मोलस्का की जो स्टडी होती है उसको हम मोलैकोलॉजी का नाम देते हैं। मोलैकोलॉजी, मोलैकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मोलस्क, स्टडी ऑफ मोलस्क। ठीक है, मोलस्क की स्टडी को हम मोलैकोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनकी बॉडी पे शेल्ड प्रेजेंट होती है, तो स्टडी ऑफ सेल्स, कॉन्कोलॉजी। ठीक है, कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरह से हमें देखने को दो कैरेक्टर्स, एक पहला जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलते हैं। शेल्स बॉडी पे प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट बॉडीज है, और लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये देख सकते हैं, पिला ग्लोबुलोसा है, ये पिला है ये, जिसको आप एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। पिला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। ठीक है, एप्पल स्नेल। सो दे आर एक्वेटिक, मराइन हो, एक्वेटिक में भी कैसे हो सकते हैं, मराइन हो सकते हैं, या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं तो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लैंड पर रहने वाले जीव भी इनमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी आप इसमें बात कर रहे थे। ये आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक भी हो एज वेल एज आपके टेरेस्ट्रियल भी हो। मोलस्का, सिमेट्री की बात करें, बेसिक पॉइंट बिल्कुल जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को इनके अंदर मिलती है। फ्यू आर सेकेंडरली एसिमेट्रिकल, कई ऐसे होते हैं जो एसिमेट्री शो करते हैं सेकेंडरली, बाद में। एसिमेट्रिकल कैसे हो सकता है कोई बाद में, बिकॉज इनकी बॉडी में एक स्पेशल एक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जिसको हम टॉर्जन या फिर ट्विस्टिंग का नाम देते हैं। आसान भाषा में अगर कहूं तो टॉर्जन या फिर जो ट्विस्टिंग होती है ना, उसमें एनस और जो माउथ है वो पास पास आ जाते हैं। एनस और जो माउथ हमें देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल एक दोनों पास पास जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। उसको हम बोलते हैं टॉर्जन होना या फिर ट्विस्टिंग होना। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो ट्विस्टिंग और टॉर्जन की बात की गई है, तो माउथ ये रहा और एनस ये रही, बाकी का तो पार्ट है इसके अंदर। तो ये हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। बाहर से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, अंदर से अगर देखेंगे तो इस तरह से। तो रोटेशन होना इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसको हम ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन का नाम देते हैं, क्या है, रोटेशन।
रोटेशन होना या ट्विस्टिंग होना इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसको हम नाम देते हैं किसका, ट्विस्टिंग का। तो ये देखने को मिलती है। सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या सर ट्विस्टिंग और जो टॉर्जन है वो सभी में देखने को मिल रहा है, कि जितने भी जो जीव है सब में देखने को मिलेगा? स्पेसिफिकली इसके अंदर कई क्लासेस आप लोग पढ़ोगे फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, तो ये स्पेसिफिकली हमें गैस्ट्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलती है। गैस्ट्रोपोडा जो आप पढ़ोगे ना, गैस्ट्रोपोडा, तो हमें गैस्ट्रोपोडा के अंदर ये देखने को मिलती है, ट्विस्टिंग जो होती है गैस्ट्रोपॉड्स या गैस्ट्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ये एक क्लास है, आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ेंगे तो ये एक इस क्लास का एक फीचर है, ठीक है, ट्विस्टिंग और जो टॉर्जन हमें देखने को मिलता है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, बिल्कुल है जी, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, वी नो दैट। सिलोमेट एनिमल्स हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर फाइलम्स की तरफ जा रहे हैं ना, अपग्रेडेशन, याद है ना पॉइंट, बिल्कुल। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन नहीं है, जबकि आपने पिछला देखा कि वहां बॉडी में सेगमेंटेशन हमें देखने को मिली थी बच्चों, राइट, यहां अनसेगमेंटेड है। एंड द वैरायटी ऑफ शेप्स दैट कवर्ड विद कैल्केरियस शेल, कैल्केरियस शेल मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होती है ना, बोला ना मैंने। और शेल्स जो है ना, ध्यान रखिएगा, जो स्केलेटन है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। तो यस, बॉडी सेगमेंटेड है विद अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कवर्ड विद कैल्केरियस शेल्स। क्या बॉडी में डिवीजन देखने को मिल रहा है? क्या बॉडी डिविजिबल है? कि अगर है तो किस तरह से है? देखिए जरा, बॉडी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। अब मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि कोई भी हमें सेगमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा। भाई सेगमेंट्स अलग है, यहाँ डिवीजन अलग है, ठीक है। तो डिवीजन जो है यहाँ पे वो हेड और डॉर्सल विस्ट्रल मास और एक वेंट्रल मस्कुलर फुट में है। सबसे पहले हेड जो है, हेड विद सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आईज हो गए, और कई सेंसरी टेंटिकल्स जो हैं वो इनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आई प्रेजेंट होती है और उसके अलावा यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये आईज प्रेजेंट होती है इनके, और इस वाले पार्ट में ये हो गए आपके सेंसरी टेंटिकल, सेंस करके एनवायरमेंट का, अपने आसपास का पता लगाना। इस नेचर ने, मैंने आपको पहले ही बताया और फिर से बता रहा हूँ, सभी ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ ऐसा फीचर जरूर दिया है बच्चों, जिससे कि वो अपने आसपास पता लगा सके कि ये मेरा फूड है या मेरे को फूड बनाने आया है। ऐसा कुछ समझिए कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है या मेरा एनिमी है, मुझे मार देगा या क्या करेगा, व्हाटएवर। तो वो सेंस करके आसानी से बता सकते हैं। ये फीचर्स देखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी में, चाहे कितना ही लोअर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। डॉर्सली विस्ट्रल मास, एक हम्प देखने को मिलता है, यू नो लाइक दिस। ये एक तरह का जो विस्ट्रल मास है, ये हम्प लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन से साइड पे देखने को मिलता है हमें? ये एक डॉर्सल साइड पे। अब आपको डॉर्सल वर्ड तो याद है ना, बताया था ना मैंने, डॉर्सल मतलब पिछला, वेंट्रल मतलब अगला, राइट। सो डॉर्सली हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? डॉर्सल विस्लर मास या हम्प जो कंटेन करता है उसके सभी विस्लर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। अब हमने पढ़ा था ना, विस्लर ऑर्गन्स से क्या मतलब था यहाँ पे? विस्लर ऑर्गन से मतलब था हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। विसरल ऑर्गन्स जो हो गए उसकी बॉडी के, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किसके अंदर हैं? वो एक हम्प लाइक जो कंटेन कर रहा है उसके अंदर प्रेजेंट है। वेंट्रली मस्कुलर फुट प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए। तो वेंट्रली अगर हम देखें तो फुट प्रेजेंट है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं, लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सेंसरी टेंटिकल्स हैं, आई प्रेजेंट है, वेंट्रली लोकोमोशन है, एक हम्प है जिसके अंदर सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये मोलस्का के कुछ बॉडी में जो डिविजिबल हमें देखने को मिल रही है, जो डिवीजन देखने को मिल रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फुट स्पेशली जो होते हैं इनके काफी हाईली मस्कुलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, हाईली मस्कुलर फुट होते हैं। हाईली मस्कुलर फुट, ठीक है जी, हाईली मस्कुलर फुट।
soft and spongy layer of skin, it's a layer of skin form a mental जिसको हम पेलियम का नाम भी देते हैं, over the visceral hump. यहां पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज द मेंटल रीजन और एक होता है मेंटल कैविटी. सो हियर वी हैव द मेंटल रीजन, देयर इज अ मेंटल रीजन. और यहां सारे इस हम्प के अंदर हो गए विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन्स यानी कि जो उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं. इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, गॉनेट्स हो गए, एटसेट्रा, या गट हो गई. तो ये सभी हुए उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स. ये प्रेजेंट है यहाँ पे इस मेंटल के अंदर. देयर इज एन स्पेस व्हिच इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी रीजन. जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जैसे मेंटल कैविटी रीजन, ये जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं क्या, मेंटल कैविटी. तो दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी रीजन, राइट. अब इसका काम क्या है वो फंक्शन भी अभी हम जानेंगे. सो द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इट्स कॉल्ड मेंटल कैविटी. कहाँ है मेंटल कैविटी, अभी बताया, ये रहा मेंटल कैविटी. ठीक है, कहाँ है, स्पेस है किसके बीच में, इस हम्प के बीच में, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड दिस मेंटल, इट्स कॉल्ड द मेंटल कैविटी. दिस इज द रीजन वेयर वी कॉल द कैविटी रीजन. तो ये हो गया वो सारा का सारा कैविटी रीजन हो गया जो इसके बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है जी, ये बात क्लियर. आगे चलते हैं. द मेंटल यूजुअली, ये हो गया उसका फंक्शन, ये हो गया बच्चों उसका फंक्शन. सो द मेंटल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूजुअली सिक्रीट्स एन एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल. ये काम हो गया. तो एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी होती है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंटरनली भी देखने को मिलेगी और एक्सटर्नली भी देखने को मिलेगी शेल हमें. तो शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. शेल किससे बन रही है, शेल बन रही है कैल्शियम कार्बोनेट से और एक कॉन्क्योलिन प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं. शेल बनाने वाले प्रोटीन्स हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट तो आप जानते हो ना, CaCO3, और कॉन्क्योलिन प्रोटीन जो है इस शेल को बनाते हैं. सारे जितने भी जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो इस हम्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और मेंटल जो पार्ट है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो मेंटल है इसका क्या कर रहा है, वो एक एक्सटर्नली जो सेल बन रही है उसको सिक्रीट कर रहा है. बाहर कौन सी शेल होगी, बाहर तो यहीं बनेगी ना, यहीं पे बनेगी. तो यानी इस रीजन में वो सिक्रीट करता रहता है और जिससे कि उसको एक जो एक्सटर्नली प्रोटेक्शन है शेल से वो मिलती रहती है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है. अब कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है कि जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक, ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बकल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक rasping organ which is called the radula. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइलम का कि रेड्यूला हमें कहां देखने को मिलता है. दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, दिस कैन बी कंप्लीटली फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि रेड्यूला आपको किस फाइलम में देखने को मिलता है. फंक्शन ना पूछे जाए लेकिन ये जरूर बन सकता है कि रेड्यूला किस फाइलम में हम लोग पढ़ते हैं. क्या होता है मैं बताता हूँ. बकल कैविटी, ना द बकल कैविटी इज लाइक द माउथ. There is a cavity which is called the buccal cavity and that contain a file like rasping organ. rasping organ समझते हो, rasp करना, rasping organ जिसको हम बोलते हैं rasp करना. rasp करना का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उधेड़ देना. ठीक है, रास्प करना इज लाइक उधेड़ देना. जैसे पकड़ा, उधेड़ दिया, है ना, रास्पिंग ऑर्गन. देखिए यही चीज आपको समझाने के लिए स्लाइड यहाँ पे लगाई गई है दोबारा से. मेंटल रीजन हमें समझ आया, मेंटल रीजन हमें समझ आया, मेंटल रीजन हमें समझ आया, मेंटल कैविटी हमें समझ आई, मेंटल कैविटी हमें समझ आई. विसरल हम्प लाइक समझ आया, विसरल हम्प जिसके अंदर विसरल यानी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो भी समझ आया. उसी ओपनिंग में जो स्टमक है, स्टमक के आगे जो उसका जो माउथ लाइक रीजन है वहीं पे प्रेजेंट है एक रेड्यूला, एक रास्पिंग ऑर्गन, राइट, which with have the transverse rows of teeth and open into the mental cavity. देखिए जरा ये क्या कर रहा है, ये दिख रहा है आपको रीजन. इसी पॉइंट को हमने जूम आउट कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहाँ जूम आउट कर लिया. तो यहाँ हमें माउथ देखने को मिल रहा है
और यहाँ ये रेड्यूला जो रास्पिंग ऑर्गन है इस बक्कल कैविटी में, देयर इज अ कैविटी व्हिच इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी, जहां पर हमें देखने को ये मिल रहे हैं। ठीक है जी। और देखो ईसोफेगस भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो ट्यूब है, इंटेस्टाइन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये विसरल मास हो ही गया पूरा का पूरा। तो ये रेड्यूला है। रेड्यूला क्या है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हिच इन अ बक्कल कैविटी रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट, जिसको हम रेड्यूला का नाम देते हैं। क्या कर रहा है रेड्यूला? रास्पिंग ऑर्गन है। ठीक है, ट्रांसवर्सली इसके साथ क्या प्रेजेंट है? रॉज में टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर फीलिंग कॉल्ड रास्पिंग विद द ट्रांसवर्स रॉज ऑफ टीथ, विद द ट्रांसवर्स रॉज ऑफ टीथ, एनस ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। ये अलग पॉइंट है। एनस जो खुल रहा है, कहां पे खुल रहा है? इज ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। वेयर इज एन एनस? अगर माउथ यहां से शुरू हुआ है तो एनस तो लास्ट में होगा ना, तो हियर वी हैव द एनस। यहां पे एनस हो गया। एनस कहां पे ओपन हो रहा है? एनस ओपन हो रहा है मेंटल कैविटी। कहां पड़ी थी मेंटल कैविटी? देयर इज अ रीजन व्हिच इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी हो गई। तो मेंटल कैविटी के अंदर क्या ओपन हो रहा है? एनस जो है वो ओपन होता है। ठीक है, किसके बीच में है? ये बीच में है। कहां पे प्रेजेंट है? इस हम्प के और इस इंटरनल जो विस्ट्रा है उसके बीच में प्रेजेंट है ये। ओके जी। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन यूजुअली बाय फिदर लाइक गिल्स, जिसको हम टिनेडिया का नाम देते हैं, दिस कैन आल्सो बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, व्हिच इज लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। देखिए ज्यादातर जितनी भी जो आप चीजें पढ़ेंगे सारी की सारी जो है हम बात करते रहेंगे किसमें? कि वो मेंटल कैविटी में, मेंटल कैविटी में, मेंटल कैविटी में, क्योंकि सारा का सारा मेन पार्ट जो है ना वो उसी में है। व्हिच आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले करती है। पिला है वो रेस्पायर करता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको पता होनी चाहिए। पिला रेस्पायर बाय पल्मोनरी सेक ऑन लेंट। लेंट पे जब होगा तो पल्मोनरी सेक से, पल्मोनरी मतलब लाइक लंग्स के लिए जो वर्ड आता है, तो पल्मोनरी सेक से रेस्पायर करेगा। एंड बाय गिल्स इन वाटर, वाटर में गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन देखने को उसमें मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। हमने फाइलम ऑर्थोपोडा में भी कैसा पढ़ा था? ओपन टाइप पढ़ा था। which includes the dorsal pulsatile heart। dorsal मतलब पिछला, pulsatile मतलब like a pulse like। ठीक है, dorsal थोड़ा सा और वेल डेवलप्ड हो गया है हार्ट। कैसा हो गया? और वेल डेवलप्ड हो गया है हार्ट जो है। तो dorsal pulsatile heart and a few arteries that open into sinuses। sinuses होता है जहां पे क्या देखने को मिलता है? एक रीजन है। sinuses एक पॉइंट है जहां पे वो सारा पार्ट जो है वो ओपन अप हो रहा है। सिफेलोपोड्स जितने भी होंगे यहाँ पे, सिफेलोपोडा हैज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा। मैं ई लिख देता हूं, राइट। सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। बहुत ज्यादा हमें मैच्योर परिपक्व देखने को नहीं मिल रही। सिलोम रिड्यूस्ड है वो ट्विस्टिंग टोर्जन गैस्ट्रोपोडा में स्पेशली। स्पीसीज अमंग द विसरा कंटेन ब्लड एंड फॉर्म हीमोसिल। तो जो स्पेस है अमंग द विस्ट्रा दे कंटेन ब्लड एंड फॉर्म द हीमोसिल। अब हीमोसिल हुई कैविटी जो रीजन हमने बात की थी ना हीमोसिल की। ब्लड यूजुअली हैज अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखिए पिगमेंट प्रेजेंट है लेकिन कॉपर कंटेनिंग। और अभी हमने कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट के बारे में पिछले ऑर्थोपोडा में पढ़ा था, जिसको हमने हीमोसाइनिन नाम दिया था, जो कि कलर कैसे बताया था आपको? ब्लू इन और ग्रीन कलर हमने ऑर्थोपोडा के अंदर भी पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट होता है। कुछ में वहां पे एब्सेंट होता है, सभी में वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स 1 और 2 क्रैब्स ऑर्गन, जिसको हम ऑर्गन ऑफ बोजेनस का नाम देते हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस हमने कहां पढ़े, और ऑर्गन ऑफ बोजेनस किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं, या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस का फंक्शन क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूडेड होता है एक या दो क्रैब्स ऑर्गन से, जिसको कैबर्स ऑर्गन, माय मिस्टेक, जिसको कैबर्स ऑर्गन बोलते हैं। वो बार बार क्रैब, जैसे क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, क्रैब निकल रहा है उससे। सो कैबर्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ऑर्गन ऑफ बोजेनस का नाम देते हैं, विच ओपन इनटू दी अगेन इन मेंटल कैविटी में जो है सारा उस रीजन में जाके ओपन अप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एनस भी जो है वो उसी में ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये भी जो है सारा कहां पे? मेंटल कैविटी में ओपन होता है। तो अगर वो अमोनियोटिक जो फ्लूइड जो निकलेगा वहां से, अमोनियोटिक कह रहे हैं, जो अमोनिया जो फ्लूइड निकलेगा वहां से, एक्सक्रीटरी मैटर अगर अमोनिया होगा तो यानी कि वो मोनोटेलिक हो गए, यानी कि वो एक्वेटिक हो गए। और अगर वो लैंड पे है तो कौन सा हो गया? यूरिक एसिड। अगर वो टेरेस्ट्रियल है, राइट।
अगर टेरेस्ट्रियल है तो कौन सा होगा, यूरिक एसिड जो है वो रिलीज आउट होगा। देखिए लोकेशन यहाँ पे बताने के लिए ऑर्गन ऑफ बोजानिस की ये फिगर को लगाया गया है कि कुछ इसी रीजन में ऑर्गन ऑफ बोजानिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज है 3 to 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। द सेल बॉडी का जो मास गैंग्लिया मैंने अभी भी बताया था आपको पीछे भी कि कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन बताया था ना, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन जिसको हम गैंग्लियास का नाम देते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं कई, जैसे आईज हो गए, स्टेटोसिस्ट हो गए और ऑस्फेरेडियम। ये 3 नाम आपने सुने होंगे, पहले भी बताया था मैंने, राइट। तो कुछ मोलस्क में आई जो है वो प्रेजेंट होती हैं, कुछ मोलस्क में, कुछ में ध्यान रखिएगा, राइट। तो जो स्टेटोसिस्ट जिसको हम दूसरा नाम लिथोसिस्ट का भी देते हैं बच्चों, जिसको हम दूसरा नाम लिथोसिस्ट का भी देते हैं, ये ध्यान रखना, लिथोसिस्ट भी हम बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट को लिथोसिस्ट भी कहा जाता है। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये किसमें अपना रोल प्ले करता है, सर इसका काम क्या है ना, मैं बताता हूं। बॉडी इक्विलिब्रियम बनाने में, फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में ये अपना रोल प्ले करता है। बॉडी इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग में, एक तरह से बैलेंसिंग में ये अपना रोल प्ले करता है। फुट में है ना, कैसे पैर रखना है, कैसे चलना है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। ऑस्फेरेडियम अनदर सेंस ऑर्गन, ऑस्फेरेडियम, ये ऑस्फेरेडियम क्या होता है, यहां पे ऐसा मानिए कि कई रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये पानी के अंदर जाते हैं ना तो पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं इसकी हेल्प से, ऑस्फेरेडियम की। एक तरह के रिसेप्टर्स मान लो, रिसेप्टर्स, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये वाटर क्वालिटी चेक करते हैं इससे, वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पे, मतलब एक तरह से हिंदी में भी लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। तो वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं कि जैसे पानी का पीएच कितना है, कैसा है, ठीक है, तो वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 3 तरह के सेंस ऑर्गन्स यहां देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, जैसे आईज हो गए, स्टेटोसिस्ट हो गए और ऑस्फेरेडियम हो गए। ऑस्फेरेडियम मैंने कहा कि लाइक अ रिसेप्टर, ठीक है, टेस्ट करके बताते हैं इससे, रिसेप्टर से, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गए तो उससे बताते हैं कि भाई वाटर की क्वालिटी को कैसी है, ठीक है, केमिकल नेचर कैसा है वाटर का, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी है, वो सारी चीजें जो हैं ऑस्फेरेडियम से पता लगती है, ठीक है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती हैं, लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है जैसे ट्रोकोफोर लार्वा भी इसके अंदर देखने को मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो भी इसमें देखने को एक मिलता है, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा। रिप्रोडक्शन की अगर बात, वैसे और भी जो है लार्वे होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेरी कॉमन लार्वे है मोलस्का का, ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्ट, तो जो कॉमन है ना वो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। रिप्रोडक्शन दे आर यूजुअली डायोशियस, सेक्सेस सेपरेट है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग देने वाले, ओविपेरस नाम से समझ आ गया होगा ना, ओवा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ये देखिए कि वैसे तो मोलस्का के अंदर बहुत सी क्लासेस होती हैं, लेकिन क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपके लिए एक टास्क समझ सकते हैं, एक होमवर्क समझ सकते हैं, कुछ भी। यहाँ मैं कुछ यहाँ पे एक आपके कुछ फिगर्स जैसे मैंने बनाई है, नियोपेलिना की एक क्लास को बिलोंग करता है, डेंटेलियम एक अदर क्लास को बिलोंग करता है, पिला एक अदर क्लास को बिलोंग करता है, और चिचॉन एक अलग क्लास को बिलोंग करता है, यूनियो एक अलग क्लास को बिलोंग करता है, ऑक्टोपस एक अलग क्लास को बिलोंग करता है। यहाँ बहुत सी क्लासेस जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेजरली हमने पढ़ा है कि यहाँ 6 क्लासेस जो हैं, 6 से 7 क्लासेस जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो 6 क्लासेस होती हैं मोलस्का के अंदर, उन सभी को ये अलग अलग जीव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं है तो क्लासेस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग क्लासेस के आपको जीवो के बारे में यहाँ पे बताया। डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस होती है ना, जैसे यूनियो हुआ, ऑक्टोपस हुआ, ये सभी अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं। एक क्लास का हमने यहाँ पे जिक्र भी किया था जिसमें मैंने बोला था कि गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, गैस्ट्रोपोडा के अंदर हमें ट्विस्टिंग देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आई हो, मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो फाइलम मोलस्का को समझाने में। सो अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अनदर फाइलम के साथ जिसमें हम डील करेंगे उसके कुछ और यूनिक फीचर्स को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।